साईं सच्चरित का पहला अध्याय। अध्याय 1 मुख्य रूप से वंदना, प्रार्थना, नमन और गेहूं पीसने वाले अद्भुत संत की कथा से शुरू होता है, जिसमें लेखक हेमाड पंत, गणेश, सरस्वती और अपने कुलदेवता को नमन करते हुए साईं बाबा के कार्यों के गहरे अर्थ, खासकर उनके प्रतिदिन गेहूं पीसने की तुम्हें मेरी क्रिया कसम के है पीछे पुत्र, छिपे ज्ञान, अगर तुम इस वीडियो को भक्ति और फॉलो लाइक कर्म करके के 5 लोगों को दार्शनिक शेयर करोगे महत्व को तो आज समझाते हैं शाम तक तुम्हें और धन की बताते प्राप्ति हैं होगी। कि कैसे ये क्रिया भक्तों के पापों और दुखों को पीसने का प्रतीक है, जो उन्हें भवसागर से पार उतारने का मार्ग दिखाती तुम्हें मेरी है। कसम है पुत्र, अध्याय अगर 1 तुम के इस वीडियो को मुख्य फॉलो बिंदु, लाइक करके 5 लोगों को शेयर वंदना, करोगे लेखक तो आज शाम श्री तक तुम्हें धन की हेमाड प्राप्ति होगी। कार्य की निर्विघ्न समाप्ति और सफलता के लिए सबसे पहले श्री गणेश को नमन करते हैं और कहते हैं कि साईं बाबा ही गणेश हैं। फिर देवी सरस्वती प्रेरणा और अपने कुलदेवता श्री सीतारामचंद्र को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि साईं बाबा स्वयं सरस्वती रूप में अपनी गाथा गा रहे हैं। गेहूं पीसने की कथा और उसका तात्पर्य। साईं बाबा 60 वर्षों तक शिरडी में रहे और प्रतिदिन गेहूं पीसते थे। ये केवल गृहस्थ जीवन के लिए नहीं था। इसका अर्थ था भक्तों के पापों, दुखों और अहंकार को पीसना। चक्की के पाठ, नीचे का पाठ कर्म कर्मा और ऊपर का पाठ भक्ति भक्ति था। ज्ञान हैंडल चक्की का मूठ ज्ञान था, जिसे पकड़कर बाबा पीसते थे, जिसका अर्थ था कि ज्ञान के हत्थे को पकड़कर अहंकार और आसक्तियों को पीसना चाहिए। कबीरदास जी से तुलना। ये घटना कबीरदास जी की उस कहानी की याद दिलाती है, जब उन्होंने अनाज पीसती स्त्री को देखकर कहा कि वे भवसागर रूपी चक्की में पिसने का अनुभव कर रहे हैं, और उनके गुरु ने ज्ञान रूपी हत्थे को मजबूती से पकड़ने को कहा। लेखन का उद्देश्य। हेमाड पंत साईं बाबा की जीवनी लिखने की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यह सत्य और आध्यात्मिक मार्ग का दिग्दर्शन कराती है। कहने का अर्थ है, बाबा के कार्यों के पीछे छिपे गहरे आध्यात्मिक अर्थों को उजागर करता है, विशेषकर गेहूं पीसने की क्रिया के माध्यम से आत्म साक्षात्कार और मोक्ष का मार्ग दिखाता है। श्री साईं सच्चरित का पहला अध्याय। अध्याय 1 मुख्य रूप से वंदना, प्रार्थना, नमन और गेहूं पीसने वाले अद्भुत संत की कथा से शुरू होता है, जिसमें लेखक हेमाड पंत, गणेश, सरस्वती और अपने कुलदेवता को नमन करते हुए साईं बाबा के कार्यों के गहरे अर्थ, खासकर उनके प्रतिदिन गेहूं पीसने की क्रिया के पीछे छिपे ज्ञान, भक्ति और कर्म के दार्शनिक महत्व को समझाते हैं और बताते हैं कि कैसे ये क्रिया भक्तों के पापों और दुखों को पीसने का प्रतीक है, जो उन्हें भवसागर से पार उतारने का मार्ग दिखाती है। अध्याय 1 के मुख्य बिंदु। वंदना। लेखक श्री हेमाड पंत कार्य की निर्विघ्न समाप्ति और सफलता के लिए सबसे पहले श्री गणेश को नमन करते हैं और कहते हैं कि साईं बाबा ही गणेश हैं। फिर देवी सरस्वती प्रेरणा और अपने कुलदेवता श्री सीतारामचंद्र को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि साईं बाबा स्वयं सरस्वती रूप में अपनी गाथा गा रहे हैं। गेहूं पीसने की कथा और उसका तात्पर्य। साईं बाबा 60 वर्षों तक शिरडी में रहे और प्रतिदिन गेहूं पीसते थे। ये केवल गृहस्थ जीवन के लिए नहीं था। इसका अर्थ था भक्तों के पापों, दुखों और अहंकार को पीसना। चक्की के पाठ, नीचे का पाठ कर्म कर्मा और ऊपर का पाठ भक्ति भक्ति था। ज्ञान हैंडल चक्की का मूठ ज्ञान था, जिसे पकड़कर बाबा पीसते थे, जिसका अर्थ था कि ज्ञान के हत्थे को पकड़कर अहंकार और आसक्तियों को पीसना चाहिए। कबीरदास जी से तुलना। ये घटना कबीरदास जी की उस कहानी की याद दिलाती है, जब उन्होंने अनाज पीसती स्त्री को देखकर कहा कि वे भवसागर रूपी चक्की में पिसने का अनुभव कर रहे हैं, और उनके गुरु ने ज्ञान रूपी हत्थे को मजबूती से पकड़ने को कहा। लेखन का उद्देश्य। हेमाड पंत साईं बाबा की जीवनी लिखने की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यह सत्य और आध्यात्मिक मार्ग का दिग्दर्शन कराती है।
कहने का अर्थ है, बाबा के कार्यों के पीछे छिपे गहरे आध्यात्मिक अर्थों को उजागर करता है, विशेषकर गेहूं पीसने की क्रिया के माध्यम से आत्म साक्षात्कार और मोक्ष का मार्ग दिखाता है। श्री साईं सच्चरित का पहला अध्याय। अध्याय 1 मुख्य रूप से वंदना, प्रार्थना, नमन और गेहूं पीसने वाले अद्भुत संत की कथा से शुरू होता है, जिसमें लेखक हेमाड पंत, गणेश, सरस्वती और अपने कुलदेवता को नमन करते हुए साईं बाबा के कार्यों के गहरे अर्थ, खासकर उनके प्रतिदिन गेहूं पीसने की क्रिया के पीछे छिपे ज्ञान, भक्ति और कर्म के दार्शनिक महत्व को समझाते हैं और बताते हैं कि कैसे ये क्रिया भक्तों के पापों और दुखों को पीसने का प्रतीक है, जो उन्हें भवसागर से पार उतारने का मार्ग दिखाती है। अध्याय 1 के मुख्य बिंदु। वंदना। लेखक श्री हेमाड पंत कार्य की निर्विघ्न समाप्ति और सफलता के लिए सबसे पहले श्री गणेश को नमन करते हैं और कहते हैं कि साईं बाबा ही गणेश हैं। फिर देवी सरस्वती प्रेरणा और अपने कुलदेवता श्री सीतारामचंद्र को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि साईं बाबा स्वयं सरस्वती रूप में अपनी गाथा गा रहे हैं। गेहूं पीसने की कथा और उसका तात्पर्य। साईं बाबा 60 वर्षों तक शिरडी में रहे और प्रतिदिन गेहूं पीसते थे। ये केवल गृहस्थ जीवन के लिए नहीं था। इसका अर्थ था भक्तों के पापों, दुखों और अहंकार को पीसना। चक्की के पाठ, नीचे का पाठ कर्म कर्मा और ऊपर का पाठ भक्ति भक्ति था। ज्ञान हैंडल चक्की का मूठ ज्ञान था, जिसे पकड़कर बाबा पीसते थे, जिसका अर्थ था कि ज्ञान के हत्थे को पकड़कर अहंकार और आसक्तियों को पीसना चाहिए। कबीरदास जी से तुलना। ये घटना कबीरदास जी की उस कहानी की याद दिलाती है, जब उन्होंने अनाज पीसती स्त्री को देखकर कहा कि वे भवसागर रूपी चक्की में पिसने का अनुभव कर रहे हैं, और उनके गुरु ने ज्ञान रूपी हत्थे को मजबूती से पकड़ने को कहा। लेखन का उद्देश्य। हेमाड पंत साईं बाबा की जीवनी लिखने की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यह सत्य और आध्यात्मिक मार्ग का दिग्दर्शन कराती है। कहने का अर्थ है, बाबा के कार्यों के पीछे छिपे गहरे आध्यात्मिक अर्थों को उजागर करता है, विशेषकर गेहूं पीसने की क्रिया के माध्यम से आत्म साक्षात्कार और मोक्ष का मार्ग दिखाता है। श्री साईं सच्चरित का पहला अध्याय। अध्याय 1 मुख्य रूप से वंदना, प्रार्थना, नमन और गेहूं पीसने वाले अद्भुत संत की कथा से शुरू होता है, जिसमें लेखक हेमाड पंत, गणेश, सरस्वती और अपने कुलदेवता को नमन करते हुए साईं बाबा के कार्यों के गहरे अर्थ, खासकर उनके प्रतिदिन गेहूं पीसने की क्रिया के पीछे छिपे ज्ञान, भक्ति और कर्म के दार्शनिक महत्व को समझाते हैं और बताते हैं कि कैसे ये क्रिया भक्तों के पापों और दुखों को पीसने का प्रतीक है, जो उन्हें भवसागर से पार उतारने का मार्ग दिखाती है। अध्याय 1 के मुख्य बिंदु। वंदना। लेखक श्री हेमाड पंत कार्य की निर्विघ्न समाप्ति और सफलता के लिए सबसे पहले श्री गणेश को नमन करते हैं और कहते हैं कि साईं बाबा ही गणेश हैं। फिर देवी सरस्वती प्रेरणा और अपने कुलदेवता श्री सीतारामचंद्र को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि साईं बाबा स्वयं सरस्वती रूप में अपनी गाथा गा रहे हैं। गेहूं पीसने की कथा और उसका तात्पर्य। साईं बाबा 60 वर्षों तक शिरडी में रहे और प्रतिदिन गेहूं पीसते थे। ये केवल गृहस्थ जीवन के लिए नहीं था। इसका अर्थ था भक्तों के पापों, दुखों और अहंकार को पीसना। चक्की के पाठ, नीचे का पाठ कर्म कर्मा और ऊपर का पाठ भक्ति भक्ति था। ज्ञान हैंडल चक्की का मूठ ज्ञान था, जिसे पकड़कर बाबा पीसते थे, जिसका अर्थ था कि ज्ञान के हत्थे को पकड़कर अहंकार और आसक्तियों को पीसना चाहिए। कबीरदास जी से तुलना। ये घटना कबीरदास जी की उस कहानी की याद दिलाती है, जब उन्होंने अनाज पीसती स्त्री को देखकर कहा कि वे भवसागर रूपी चक्की में पिसने का अनुभव कर रहे हैं,
और उनके गुरु ने ज्ञान रूपी हत्थे को मजबूती से पकड़ने को कहा। लेखन का उद्देश्य। हेमाडपंत साईं बाबा की जीवनी लिखने की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यह सत्य और आध्यात्मिक मार्ग का दिग्दर्शन कराती है। कहने का अर्थ है, बाबा के कार्यों के पीछे छिपे गहरे आध्यात्मिक अर्थों को उजागर करता है, विशेषकर गेहूं पीसने की क्रिया के माध्यम से आत्म साक्षात्कार और मोक्ष का मार्ग दिखाता है। श्री साईं सच्चरित का पहला अध्याय। अध्याय 1 मुख्य रूप से वंदना, प्रार्थना, नमन और गेहूं पीसने वाले अद्भुत संत की कथा से शुरू होता है, जिसमें लेखक हेमाडपंत गणेश, सरस्वती और अपने कुलदेवता को नमन करते हुए साईं बाबा के कार्यों के गहरे अर्थ, खासकर उनके प्रतिदिन गेहूं पीसने की क्रिया के पीछे छिपे ज्ञान, भक्ति और कर्म के दार्शनिक महत्व को समझाते हैं और बताते हैं कि कैसे ये क्रिया भक्तों के पापों और दुखों को पीसने का प्रतीक है, जो उन्हें भवसागर से पार उतारने का मार्ग दिखाती है। अध्याय 1 के मुख्य बिंदु। वंदना। लेखक श्री हेमाडपंत कार्य की निर्विघ्न समाप्ति और सफलता के लिए सबसे पहले श्री गणेश को नमन करते हैं और कहते हैं कि साईं बाबा ही गणेश हैं। फिर देवी सरस्वती प्रेरणा और अपने कुलदेवता श्री सीतारामचंद्र को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि साईं बाबा स्वयं सरस्वती रूप में अपनी गाथा गा रहे हैं। गेहूं पीसने की कथा और उसका तात्पर्य। साईं बाबा 60 वर्षों तक शिरडी में रहे और प्रतिदिन गेहूं पीसते थे। ये केवल गृहस्थ जीवन के लिए नहीं था। इसका अर्थ था भक्तों के पापों, दुखों और अहंकार को पीसना। चक्की के पाठ, नीचे का पाठ कर्म कर्मा और ऊपर का पाठ भक्ति भक्ति था। ज्ञान हैंडल चक्की का मूठ ज्ञान था, जिसे पकड़कर बाबा पीसते थे, जिसका अर्थ था कि ज्ञान के हत्थे को पकड़कर अहंकार और आसक्तियों को पीसना चाहिए। कबीरदास जी से तुलना। ये घटना कबीरदास जी की उस कहानी की याद दिलाती है, जब उन्होंने अनाज पीसती स्त्री को देखकर कहा कि वे भवसागर रूपी चक्की में पिसने का अनुभव कर रहे हैं, और उनके गुरु ने ज्ञान रूपी हत्थे को मजबूती से पकड़ने को कहा। लेखन का उद्देश्य। हेमाडपंत साईं बाबा की जीवनी लिखने की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यह सत्य और आध्यात्मिक मार्ग का दिग्दर्शन कराती है। कहने का अर्थ है, बाबा के कार्यों के पीछे छिपे गहरे आध्यात्मिक अर्थों को उजागर करता है, विशेषकर गेहूं पीसने की क्रिया के माध्यम से आत्म साक्षात्कार और मोक्ष का मार्ग दिखाता है। श्री साईं सच्चरित का पहला अध्याय। अध्याय 1 मुख्य रूप से वंदना, प्रार्थना, नमन और गेहूं पीसने वाले अद्भुत संत की कथा से शुरू होता है, जिसमें लेखक हेमाडपंत गणेश, सरस्वती और अपने कुलदेवता को नमन करते हुए साईं बाबा के कार्यों के गहरे अर्थ, खासकर उनके प्रतिदिन गेहूं पीसने की क्रिया के पीछे छिपे ज्ञान, भक्ति और कर्म के दार्शनिक महत्व को समझाते हैं और बताते हैं कि कैसे ये क्रिया भक्तों के पापों और दुखों को पीसने का प्रतीक है, जो उन्हें भवसागर से पार उतारने का मार्ग दिखाती है। अध्याय 1 के मुख्य बिंदु। वंदना। लेखक श्री हेमाडपंत कार्य की निर्विघ्न समाप्ति और सफलता के लिए सबसे पहले श्री गणेश को नमन करते हैं और कहते हैं कि साईं बाबा ही गणेश हैं। फिर देवी सरस्वती प्रेरणा और अपने कुलदेवता श्री सीतारामचंद्र को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि साईं बाबा स्वयं सरस्वती रूप में अपनी गाथा गा रहे हैं। गेहूं पीसने की कथा और उसका तात्पर्य। साईं बाबा 60 वर्षों तक शिरडी में रहे और प्रतिदिन गेहूं पीसते थे। ये केवल गृहस्थ जीवन के लिए नहीं था। इसका अर्थ था भक्तों के पापों, दुखों और अहंकार को पीसना। चक्की के पाठ, नीचे का पाठ कर्म कर्मा और ऊपर का पाठ भक्ति भक्ति था। ज्ञान हैंडल चक्की का मूठ ज्ञान था, जिसे पकड़कर बाबा पीसते थे,
जिसका अर्थ था कि ज्ञान के हत्थे को पकड़कर अहंकार और आसक्तियों को पीसना चाहिए। कबीरदास जी से तुलना। ये घटना कबीरदास जी की उस कहानी की याद दिलाती है जब उन्होंने अनाज पीसती स्त्री को देखकर कहा कि वे भवसागर रूपी चक्की में पिसने का अनुभव कर रहे हैं, और उनके गुरु ने ज्ञान रूपी हत्थे को मजबूती से पकड़ने को कहा। लेखन का उद्देश्य। हेमाडपंत साईं बाबा की जीवनी लिखने की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यह सत्य और आध्यात्मिक मार्ग का दिग्दर्शन कराती है। कहने का अर्थ है, बाबा के कार्यों के पीछे छिपे गहरे आध्यात्मिक अर्थों को उजागर करता है, विशेषकर गेहूं पीसने की क्रिया के माध्यम से आत्म साक्षात्कार और मोक्ष का मार्ग दिखाता है।
श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। मैं गोविंद रघुनाथ दाभोलकर, वही हेमाड़ पंत। जब मैंने श्री साई सच्चरित लिखने का बीड़ा उठाया तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं सोचने लगा, श्री साई की लीलाएं तो आकाश जितनी विशाल है और मेरी बुद्धि एक छोटे से पक्षी जैसी। क्या मैं इस सागर को अपनी छोटी सी चोंच से माप पाऊंगा? मेरा मन शंकाओं से भरा था कि क्या मैं ये महान कार्य कर पाऊंगा। तब मेरे मित्र श्यामा यानी माधव राव के जरिए बाबा ने मुझे एक संदेश भेजा जिसने मेरा जीवन बदल दिया। बाबा ने कहा, तुझे चिंता करने की क्या जरूरत है? तू तो केवल एक निमित्त मात्र है। मैं अपनी कथा स्वयं ही लिखूंगा। जो भक्त मेरी कथाओं का कीर्तन करेगा, मैं उसे अनंत सुख और समाधान दूंगा। बाबा ने वादा किया कि जैसे ही मेरा अहंकार मिट जाएगा वे मेरी कलम थाम लेंगे। उस दिन मैंने जाना कि यह ग्रंथ मैंने नहीं, स्वयं श्री साई ने लिखा है। बाबा की लीलाएं कितनी विचित्र थीं, ये मुझे रोहिला की घटना से समझ आया। एक बार शिरडी में एक रोहिला पठान आया। वो दिन रात मस्जिद में जोर जोर से कलमे पढ़ता और चिल्लाता था। गांव वाले परेशान हो गए। न दिन में चैन न रात में नींद। सब बाबा के पास शिकायत लेकर गए कि इसे रोका जाए, लेकिन बाबा तो करुणा के सागर है। उन्होंने गांव वालों को डांटा और कहा, उसे मत सताओ, उसकी पत्नी बड़ी खराब है। जब ये चिल्लाता है तो वो इसके पास नहीं आती। इसके चिल्लाने से मुझे सुख मिलता है। बाबा ने हमें सिखाया कि वो शोर नहीं, वो तो उसका प्रेम था। बाबा को नाम स्मरण प्यारा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। जहां मेरे भक्त गाते हैं, मैं वहीं खड़ा रहता हूं। एक और घटना याद आती है। सन 1916 में मेरी सरकारी नौकरी पूरी हो गई थी और मैं पेंशन पर था। गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे मित्र अन्ना चिंचणीकर ने बाबा से मेरी सिफारिश की। बाबा, इस हेमाड़ पंत की पेंशन कम है, परिवार बड़ा है, इसे कोई दूसरी नौकरी दिला दीजिए। बाबा ने तुरंत कहा, अब उसे किसी और की चाकरी करने की क्या जरूरत? अब वो मेरी चाकरी करेगा, किंतु सुखी रहेगा। जिसके बर्तन मैंने भरे हैं वे कभी खाली नहीं होंगे। लेकिन हम इंसान तो लोभी हैं। मेरे मन में फिर भी नौकरी की इच्छा थी। बाबा तो अंतर्यामी हैं, उन्होंने मेरी इच्छा पूरी तो की। मुझे एक अस्थाई नौकरी मिली, लेकिन साथ ही उन्होंने मुझे यह समझा दिया कि असली सुकून श्री साई की सेवा में है, सरकारी नौकरी में नहीं। बाबा ने मुझे उंगली से गुड़ दिखाया, लेकिन कड़वी दवाई पिलाई, जिससे मेरा कल्याण हो गया। इस अध्याय का सार यही है, कलयुग में बड़े बड़े यज्ञ या कठिन योग की जरूरत नहीं है। बस साईं साईं नाम लो और उनकी कथा सुनो। बाबा कहते हैं, जो मेरी कथा आदर से सुनेगा उसके रोग मिट जाएंगे और अंत में उसे मोक्ष मिलेगा। यह श्री साई सच्चरित केवल एक किताब नहीं, यह श्री साई का साक्षात रूप है। इसे पढ़ो, इसे सुनो, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु।